तो वेस्ट बंगाल में एनएचएम की तरफ से वैकेंसी निकला है और ये रहा उस वैकेंसी का नोटिफिकेशन। तो इसमें आपका लैबोरेटरी टेक्नीशियन, आपका नर्सिंग स्टूडेंट, इन सब के लिए वैकेंसी निकला है। तो इस वीडियो में उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर आप नोटिस में देख सकते हैं, लिखा है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर समिति बनकुरा विल एंगेज पर्सनल फॉर द डिफरेंट पोजीशन आज मेंशन्ड बिलो अंडर एनएचएम डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एग्नेस्ट सब्सिक्वेंट और कॉन्सेक्सुअल वैकेंसीज। तो यहाँ पर ये लिखा है कि ये वाला जो जॉब है ये आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर होगा। यहाँ पर लिखा है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। उसके साथ जो एप्लीकेंट मतलब जो भी अप्लाई करेंगे इस जॉब के लिए, उनका रेसिडेंट, परमानेंट रेसिडेंट आपका वेस्ट बंगाल होना चाहिए। मतलब वो वेस्ट बंगाल के बिलोंग करते होंगे, किसी दूसरे स्टेट वाले इसे नहीं अप्लाई कर सकते। उसके बाद यहाँ पर लिखा है 10 फरवरी से 25 फरवरी आपका डेट रहा एप्लीकेशन का डेट। और ये एप्लीकेशन आप ऑनलाइन से ही अप्लाई करेंगे, कोई ऑफलाइन वगैरह अप्लाई नहीं होगा। उसके साथ आप इनका ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर अप्लाई कर लीजिएगा। उसके साथ आपका 100 रहेगा आपका एप्लीकेशन फी ऑन रिजर्व के लिए, और 50 रुपीज़ आपका रहेगा जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। आपका 50 रुपीज़ आपका चार्जेस लगेगा आपको अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, आपको यहाँ पर मिलेगा सब कुछ लिखा है। यहाँ पर सबसे पहला है आपका लैबोरेटरी टेक्नीशियन। टोटल 1 पोस्ट आपका निकला है और टोटल आपका एससी कैटेगरी के लिए ये रिजर्व्ड है आपका कैटेगरी और नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंट। तो ये एससी कैटेगरी के लिए स्टूडेंट के लिए ये रिजर्व्ड है और 22,000 आपका सैलरी रहेगा पर मंथ। उसके बाद है एनयूएचएम मतलब नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। तो इसको जो नर्सिंग स्टूडेंट्स है वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका सैलरी 13,000 रहेगा और 6 पोस्ट निकला है टोटल। उसके बाद है आपका टेक्निकल सुपरवाइजर। इसको भी जो एमएलटी स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो लैबोरेटरी स्टूडेंट्स हैं, वो भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। डीएमएलटी बीएमएलटी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल आपका 2 वैकेंसी, 22,000 आपका सैलरी। उसके बाद लैबोरेटरी टेक्नीशियन, यहाँ पर और एक लिखा है लैबोरेटरी टेक्नीशियन 2 वैकेंसी, 22,000 सैलरी। ये आपका जो लिखा है ये आपका ब्लड सर्विस यूनिट में निकला है। और जो ऊपर वाला आपका लैबोरेटरी टेक्नीशियन निकला था यहाँ पर का ये रहा, जो ये एफआरई यूनिट में निकला है। तो यूनिट आप थोड़ा चेक कीजिएगा, डिफरेंट यूनिट में बहुत सारे वैकेंसी निकला है। उसके बाद और एक यूनिट में आपका एनवीबीडीसीपी यूनिट में आपका लैबोरेटरी टेक्नीशियन का पोस्ट निकला है, जिसमें 2 पोस्ट 22,000 सैलरी रहेगा। उसके बाद एनटीईपी में आप जो लैबोरेटरी टेक्नीशियन का स्टूडेंट्स है वो भी से अप्लाई कर सकते हैं। टोटल आपका 1 वैकेंसी निकला है और ये एससी कास्ट के लिए रिजर्व है। 25,000 आपका सैलरी रहेगा। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, आपको यहाँ पर सब कुछ डिटेल दिखाई देगा, कैसे आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, सब कुछ यहाँ पर लिखा है। तो ये सीरियल वाइज लिखा है। सबसे पहला सीरियल हम डिस्कस किया था, ये रहा वो सीरियल नंबर 4 सीरियल, ये रहा लैबोरेटरी टेक्नीशियन। सॉरी नंबर 3 सीरियल आपका लैबोरेटरी टेक्नीशियन। नीचे जाएंगे, ये रहा आपका सीरियल नंबर 3, ये रहा आपका लैबोरेटरी टेक्नीशियन। एफआरई यूनिट में आपका निकला है आपका सबसे पहला 12th स्टैंडर्ड विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजिकल साइंस कंप्लीट होना चाहिए। उसके साथ आपका डीएमएलटी फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट मेडिकल फैकल्टी, आपका किसी डीएमएलटी कंप्लीट होना चाहिए। उसके साथ ये 2 कंडीशन यहाँ पर लिखा है, और ये 2 कंडीशन किसके पास है तो उनको ज़्यादा थोड़ा प्रेफरेंस मिलेगा, मतलब उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा। उसके साथ आपका एज 20 से 40 के बीच में होना चाहिए। उसके बाद आपका सिलेक्शन, आपका एकेडमिक मार्क, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस, उसके बाद टेस्ट। एकेडमिक मार्क से आपका 80 फुल मार्क है, उसमें से आपका जितना मार्क वो देंगे। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस 10 में से वो जितना मार्क देंगे। उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा, सिंपल टेस्ट, उसमें 10 में से आप जितना मार्क रखोगे सभी को कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद आप यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा, थोड़ा आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर जो फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी निकला है, मैं भूल गया था बोलने के लिए, उनके लिए भी निकला है। और उनके लिए डिजायरेबल क्राइटेरिया मास्टर इन फिजियोथेरेपी जो। उसके बाद और एक पॉइंट छूट गया है ऊपर, वो नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए जो पॉइंट था, ये रहा वो नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं सीरियल नंबर 7 का वो था कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट अर्बन एरिया में, मस्ट हैविंग पास्ट एएनएम कोर्स विथ फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल। उसके साथ आपका वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट होना चाहिए। उसके साथ आपका बंगाली आपको आना चाहिए, बंगाली लैंग्वेज आपका अच्छे से आना चाहिए। आप उसके साथ आपका बंकुरा डिस्ट्रिक्ट से आप रेसिडेंट होना चाहिए, मतलब आप जो भी स्टूडेंट बंकुरा रेसिडेंट से हैं वो ही से अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो जो जीएनएम के हैं वो भी से अप्लाई कर सकते हैं। और जो जीएनएम के हैं उनका वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल से भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके साथ उनका बंगाली उनको अच्छे से आना चाहिए, और वो बनकुरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते होंगे तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। आपका एज 21 से 40 के बीच में होगा। उसके बाद जो लैबोरेटरी टेक्नीशियन का बाकी कोर्स बचे थे, ये रहा नंबर 13, ये रहा वो। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है क्वालिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं, आप 10+2। तो यहाँ पर डिप्लोमा और डिग्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, बीएमएलटी और डीएमएलटी दोनों स्टूडेंट से अप्लाई कर सकते हैं। और जो पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं डिप्लोमा इन मतलब जो मास्टर किए हैं एमएलटी में, वो भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है सीरियल नंबर 15, 16, यहाँ पर सब कुछ लिखा है, आप इसे पढ़ लीजिएगा।
उसके बाद नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा है। तो यहाँ पर नंबर 8 में एक पॉइंट लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको उसका एक जेरॉक्स कर लेना है, मतलब प्रिंट आउट आपको निकलना है। और ये प्रिंट आउट आपका जब वेरिफिकेशन होगा तभी आपको ये प्रिंट आउट भी पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक डेट लिखा है 10 फरवरी 2026 11 बजे, मतलब सुबह के 11 बजे से आपका फॉर्म फिलअप डेट स्टार्ट होगा और लास्ट डेट आपका 23 फरवरी आपका लास्ट डेट ये रहा। उसके बाद सबसे लास्ट में ये वाला लिखा है, एप्लीकेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू विजिट द www.wbhealth.gov.in at the link ऑनलाइन रिक्रूटमेंट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड लिंक रिक्रूटमेंट फॉर इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो आपको ये वाला जो वेबसाइट यहाँ पर मिला है ये रहा www.wbhealth.gov.in। आप ये वाला वेबसाइट को आप विजिट करेगा, यहाँ पर आपको फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म से या आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो इस प्रकार का पैरामेडिकल जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर भारत में जितने भी सारे पैरामेडिकल जॉब निकलते हैं सभी का आपको एक वीडियो मिल जाएगा इस चैनल पर। और आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर ज्वाइन करके आप टेलीग्राम से आप ये वाला जो नोटिस का PDF है आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप गवर्नमेंट का वेबसाइट से विजिट करके ये वाला नोटिस भी डाउनलोड कर सकते हो।